फ्रेंड्स, नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे बड़ा कौन। बहुत दिन पहले की बात है। काशी में एक राजा राज किया करते थे। उनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। ये प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। विचार करते समय किसी तरफ पक्षपात न करके निष्पक्ष फैसला किया करते थे। क्रोध और लोभ में पड़कर कभी किसी का विचार न करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की सभी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते थे, ऐसे लोगों का राज्य में नामो निशान नहीं रहता था। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम न पाकर शाम को उठ जाया करते थे। आदमियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह से चलता। सभी राजा के गुण गा गा कर राजा की जय जयकार करते। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं। न कहकर सभी उनके गुण की ही बात कहने लगे। जरा सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता रहे। अच्छा तो और लोग से इसकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के बाहर के आदमियों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। राजा ने फिर सोचा कि शायद भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथ में राज्य देकर वेश बदलकर एक रथ पर सवार हुए और राज्य में निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिरकर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य के अंतिम सीमा तक गए और खोज करने पर कोई कसूर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सब ने गुणों की प्रशंसा की। तब राजा ने अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़ी धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ
भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी संकरी जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को उल्टा लौटा कर कुछ दूर हटा लेने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशलराज के सारथी ने काशीराज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। अब उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ पीछे घुमाओ, हमारे रथ में काशीराज है। कौशलराज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशलराज है, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशीराज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसका रथ पीछे किया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी उम्र कम है उसी का रथ पीछे करके दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। यह सोचते हुए काशीराज के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछकर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान है। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में तो जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशलराज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशलराज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। वे कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधुजनों में साधु, दुष्टों के प्रति दुष्टता। यहाँ नीति कौशल नरेश की परम निपुणता है। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, इस हेतु हटा अपना संकट, मेरी राह में तुम छोड़ दो। कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशीराज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशलराज के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशीराज के सारथी ने कहा, यदि ये सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही। तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं, हम भी तो सुने। काशीराज के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते हैं निजवश। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते हैं। अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशलराज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनम्रता से भी उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। कौशलराज रथ से उतर गए और उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया, और उसके बाद कौशलराज के सारथी ने अपने रथ को पीछे लौटाकर उनके रथ का रास्ता साफ कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर पर बातें हुई। फिर दोनों राजा अपनी अपनी राजधानी को चले गए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।